तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवली और आज हम बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान पहले 3 महीने में होने वाले परेशानियों के कारण और लक्षण और उसके उपाय। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में शरीर में कई परिवर्तन होते हैं जो महिलाओं में अलग-अलग हो सकते हैं। यह लक्षण आमतौर पर गर्भधारण के बाद शुरुआती दिनों में दिखाई देते हैं। पहला है मासिक धर्म का बंद होना। गर्भावस्था का सबसे सामान्य और पहला संकेत है कि मासिक धर्म बंद हो जाता है। हालांकि कुछ महिलाओं को हल्का हल्का रक्तस्राव हो सकता है, जिसे गर्भावस्था के शुरुआती रक्तस्राव के रूप में जाना जाता है। दूसरा है मतली और उल्टी, मॉर्निंग सिकनेस। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में बहुत सी महिलाएं सुबह के समय मतली और उल्टी का अनुभव करती हैं। यह आमतौर पर हार्मोनल बदलावों के कारण होता है। तीसरा है थकान। गर्भावस्था के पहले चरण में शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिससे महिलाओं को थकान, कमजोरी का महसूस होना शामिल। चौथा है छाती में दर्द या संवेदनशीलता। हार्मोनल परिवर्तनों के कारण छाती में सूजन, दर्द और संवेदनशीलता महसूस हो सकती है। पांचवा है मूड स्विंग्स। हार्मोनल उतार चढ़ाव के कारण मूड में अचानक बदलाव हो सकता है, जैसे खुशी से लेकर चिड़चिड़ापन या उदासी तक। छठा है हृदय गति का बढ़ना। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, जिससे हृदय गति में वृद्धि हो सकती है। सातवां है पेट में ऐंठन और हल्का दर्द। गर्भावस्था में बदलाव होने के कारण पेट में हल्की ऐंठन या खिंचाव महसूस हो सकता है। आठवां है बार बार पेशाब आना। गर्भावस्था के दौरान शरीर में तरल पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे महिलाओं में बार बार पेशाब का आना बढ़ सकता है। नौवां है सेंसिटिव गंध और स्वाद में बदलाव। कुछ महिलाओं को विशेष गंधों से नफरत होने लगती है, जबकि कुछ में स्वाद के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। 10वां है पेट में हल्की सूजन। हार्मोनल परिवर्तन में कारण पेट में हल्की सूजन हो सकती है। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में होने वाले लक्षणों को कम करने के लिए होम्योपैथी में कई दवाएं उपलब्ध हैं। हालांकि याद रखना जरूरी है कि होम्योपैथिक दवाएं व्यक्तिगत लक्षणों, शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति के आधार पर दी जाती है। इसलिए किसी भी होम्योपैथी दवा को शुरू करने से पहले एक योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। यहाँ कुछ सामान्य होम्योपैथिक दवाओं का उल्लेख किया गया है जो गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों को कम करने में मदद करता है। पहला है नक्श भूमिका। मतली, उल्टी, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और पेट की समस्याएं जब होती है तो उसमें अगर गर्भवती महिला को सुबह के समय अधिक मतली, उल्टी और चिड़चिड़ापन का अनुभव हो, खासकर जब वह मानसिक या शारीरिक थकान महसूस करती है। दूसरा है सेपिया। थकान, मूड स्विंगिंग, मानसिक तनाव, पेट में दर्द, हल्की ऐंठन। अगर महिला को अत्यधिक थकान, मूड में बदलाव और अवसाद महसूस हो या उसे शारीरिक रूप से बहुत आराम की आवश्यकता हो। तीसरा है इग्नेसिया अमारा। अत्यधिक मानसिक तनाव, भावनात्मक उतार चढ़ाव और किसी अप्रिय घटना के कारण उदासी जब उपयोगी हो। जब महिला मानसिक या भावनात्मक तनाव के कारण चिंता, डिप्रेशन या अवसाद हो तो उसमें इग्नेसिया अमारा दिया जाता है। चौथा है पल्सटीला लक्षण, आंतरिक अस्थिरता, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंगिंग, गंध या अवसाद में बदलाव। यह दवा उन महिलाओं के लिए अच्छी होती है जो भावनात्मक रूप से
संवेदनशील होती है और जिन्हें आरामदायक माहौल की आवश्यकता होती है। पांचवा है कोकुलस इंडिका। अत्यधिक थकान, चक्कर आना, सिर दर्द और हल्की उल्टी। अगर महिला को दिन में थकान, चक्कर आना और उल्टी का अनुभव हो तो कोकुलस इंडिका दिया जा सकता है। छठा है आर्सेनिक अम्ल। पेट में ऐंठन, दस्त, कमजोरी, घबराहट। अगर गर्भवती महिला को पेट में जलन या गैस, दस्त की समस्या हो, घबराहट का अनुभव हो तो उसे आर्सेनिक अम्ल दिया जा सकता है। सातवां है लैकेसिस। हार्मोनल असंतुलन, पेट में दर्द, चिड़चिड़ापन। जब यह दवा उन महिलाओं के लिए मददगार हो सकती है जो अपने हार्मोनल बदलावों से परेशान होती है और जिनका मूड बदलता रहता है। आठवां है चाइना। कमजोरी, अत्यधिक प्यास, गैस्ट्रिक की समस्याएं, पेट में भारीपन। अगर गर्भवती महिला को कमजोरी और पाचन संबंधी समस्याएं हैं जैसे कि गैस और अपच। नौवां है कार्बोवेज। पेट में भारीपन, पेट में गैस, उल्टी या थकान जब उपयोगी हो। अगर महिला को गैस और अपच की समस्या हो और वह सामान्य रूप से बहुत थकी हुई हो तो उसे कार्बोवेज दिया जा सकता है। 10वां है नेट्रम्यूर। लक्षण मानसिक तनाव, भावनात्मक असंतुलन, सिर दर्द। यह दवा उन महिलाओं के लिए है जो भावनात्मक रूप से दबाव में महसूस करती हैं और सिर दर्द की समस्या